जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। हम लोग पढ़ रहे थे 10वीं क्लास का भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन में हम लोगों ने इसके पहले अपवर्तन का नियम और अपवर्तन के शर्त के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक किसी पदार्थ का कितना अपवर्तनांक होता है और कैसे अपवर्तनांक को ज्ञात करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए इसकी परिभाषा समझते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं किसको? तो प्रकाश के किरण के दिशा बदलने की क्षमता को ही अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से अपवर्तनांक कहेंगे किसको? प्रकाश के किरण की दिशा बदलने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश से किरण आ रहा है तो उस किरण को जो दिशा है, डायरेक्शन बदल देगा, जो बदलने की वही जिसकी क्षमता होगा उसी का उसका अपवर्तनांक कहते हैं। और बदलने की क्षमता किस में होता है? तब माध्यम में। और माध्यम दो तरह के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं अपवर्तनांक के बारे में। प्रकाश के किरण की दिशा, प्रकाश के किरण की दिशा बदलने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश के किरण की दिशा बदलने की क्षमता को ही अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे ध्यान देगा, यह प्रकाश से किरण जा रहा है इस तरह से, लेकिन यहाँ से माध्यम अगर चेंज होगा तो जाना चाहते इस रास्ता से, लेकिन यह इधर मुड़ेगा या तो उधर मुड़ेगा, किसी न किसी दिशा में इसका किरण की दिशा बदल जाएगा। यदि यह विरल माध्यम होगा और यह सघन माध्यम होगा तो यह जो इसकी दिशा है, जो इस सीधा रास्ता से न जा करके यह अभिलंब की ओर इधर मुड़ जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर की ओर बदल जाएगा। यदि विरल और सघन रहेगा तो, यदि यही सघन माध्यम रहेगा, यदि सघन माध्यम और विरल माध्यम रहेगा, विरल, तो यहाँ से न होकर के यह इधर की ओर बदल जाएगा। अर्थात अपना अपना माध्यम का अपना अपना अपवर्तनांक होता है। ऐसा में तो अपवर्तनांक, जब कोई माध्यम में प्रकाश की किरण की दिशा बदल जाता है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। उस माध्यम का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र अपवर्तनांक का? तो कहेंगे हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिए हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये इसका सूत्र होता है। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं या इसको एन से भी सूचित करते हैं। तो एन का फॉर्मूला हो गया हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तो सी एम, ये मीडियम है, कोई माध्यम है तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल लिखते हैं। अब अपवर्तनांक निकालने के लिए समझते हैं। अपवर्तनांक एक और परिभाषा दे सकते हैं, कहेंगे हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये भी अपवर्तनांक का फॉर्मूला इस सूत्र से भी कह सकते हैं। अब निकालते, जैसे हम लोग निकाल रहे हैं कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें, ये प्रश्न रहेगा, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। ऐसे अपवर्तनांक ऑब्जेक्टिव में लिखा देंगे हम, उसको आप याद कर लीजिएगा। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए कहेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा कांच का अपवर्तनांक का? तो लिखेंगे अपवर्तनांक किसका अपवर्तनांक? तो कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर कहेंगे हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में। अभी किसी माध्यम की जगह पर कौन सा माध्यम कहेंगे? तो जिसका निकाल रहे हैं उसका लिखेंगे। कांच का निकाल रहे हैं तो यहाँ किसी माध्यम को हटा के कांच माध्यम में प्रकाश की चाल, या कहेंगे कांच में प्रकाश की चाल। वो फार्मूला होता है
किसी माध्यम, तो कौन सा माध्यम, तो जिसका अपवर्तनांक निकालते हैं उसी का माध्यम। कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो कांच का माध्यम, हवा में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। अब हम लोग लिखेंगे हवा में प्रकाश की चाल। फॉर्मूला क्या होता है इसका, हवा में प्रकाश चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है हवा में प्रकाश की चाल। अब कहेंगे कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच में प्रकाश की चाल तो बोलेंगे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये कांच का अपवर्तनांक होता है। तो ये दोनों कट गया, 10⁸ मीटर पर सेकंड से 10⁸ मीटर पर सेकंड कट गया, तो बचा 2/3, 3/2, तो इसका मान आएगा 1.5। तो कहेंगे कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। उसी प्रकार से कहेंगे जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अगर आपसे पूछें कि जल का अपवर्तनांक क्या होगा, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, अब तो सूत्र बैठा सकते हैं आप भी, कहेंगे जल का अपवर्तनांक बराबर, कहेंगे जल का अपवर्तनांक बराबर, जल का अपवर्तनांक बराबर कहेंगे हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर लिखेंगे हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, बटा पानी में प्रकाश की चाल कहेंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो 10⁸ मीटर पर सेकंड, 10⁸ मीटर पर सेकंड खत्म हो गया, बचा कुछ 3/2.5, 2.25 दशमलव है, हटाएंगे ऊपर जाएगा 1 अंक 2 अंक है, तो 100 से ऊपर गुना, तो 300/225। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 × 6 = 30, 60 मतलब 5 से 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 45, फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 से 12 × 5 = 60, फिर 5 से काटेंगे 5 × 9 = 45, फिर 3 से 3 × 4 = 12, फिर 3 से 3 × 3 = 9, 4/3, 4/3। इसका दशमलव में निकालेंगे तो 4 में 3 से भाग लगाएंगे, 1 मरतबे 3 घट जाएगा 1.0, फिर 3 मरतबे 9, फिर 1, इसी तरह से 3 आते रहेगा, फिर 3, तो 1.333 ये होता है किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। तो अब ये हम लोग निकाल लिए कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अब कहेगा जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जल का अपवर्तनांक कहेंगे 1.33 होता है, ये जल का अपवर्तनांक है। ये अपवर्तनांक निकालने के लिए आप सीख गए होंगे। अब हम लोग 3 चीज़ प्रकाश की चाल 3 गो में सीखें। पहले हवा में प्रकाश की चाल देखें, हवा में तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। दूसरा हम लोग देखें पानी में प्रकाश की चाल, पानी में देखें या जल में देखें तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और एक देखें कांच में प्रकाश की चाल, कांच या शीशा में प्रकाश की चाल तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड सब में लगा रहेगा मीटर प्रति सेकंड। ये 3 गो ने प्रकाश की चाल हम लोग देख लिए। अपवर्तनांक आप लोग निकालने के लिए सीख गए होंगे, अपवर्तनांक को म्यू से भी लिखते हैं। अब अपवर्तनांक से ऐसे प्रश्न आता है 2 अंक में कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन से आप क्या समझते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो इस कथन से आप क्या समझते हैं, तो आंसर कहेंगे हवा में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल के अनुपात का मान 1.33 होता है, तो इसे ही हम लोग जल का अपवर्तनांक कहते हैं। ऐसा ही में फिर से कहे कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे हवा में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल के अनुपात का मान 1.33 होता है, इसे ही हम लोग अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक समझते हैं। उसी प्रकार से कहेगा हीरा का अपवर्तनांक कहेगा तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा के बारे में पूछा जाए, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, तो कहेगा हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल
और हीरा में प्रकाश की चाल के अनुपात का मान 2.42 होता है। ये आंसर लिखेंगे। हवा में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश की चाल के अनुपात का मान 2.42 होता है। इस कथन से हम यह समझते हैं। तो अपवर्तनांक के बारे में आप लोग समझ गए। अपवर्तनांक में यहाँ 3 गो अपवर्तनांक देख लिए। पहला देख लिए जल का अपवर्तनांक 1.33, फिर देखें कांच का अपवर्तनांक 1.5, फिर देख लिए हीरा का अपवर्तनांक 2.42। इसी तरह से अन्य पदार्थ हैं उसका अपवर्तनांक को हम अलग से एक छोटी सी वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे। आप उससे बस देख लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।